स्वयं कृतं यदात्मना पुरा फलं तदीयं लभते शुभाशुभम् परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की 3,9 करोड़ मुनि राजाओं की यहाँ पर सामायिक पाठ में संसार की हकीकत का चित्रण किया गया है और कर्म सिद्धांत को भी दर्शाया गया है। कहा गया है आत्मना, अपनी आत्मा के द्वारा, प्रत्येक आत्मा के द्वारा पुरा पहले स्वयं कृतम, अपने स्वयं के किए हुए जो कर्म है, तदीयम, उनका ही शुभाशुभम फलम, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फलों को स्फुटम, स्पष्ट रूप से लभते, प्राप्त होता है। ये सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत इसमें बताया गया है और कहा गया है कि वास्तव में तुमने पिछली जिंदगी में जैसे कर्मों का उपार्जन किया है, जिस तरह के कर्मों को तुमने बांधा है, उसका फल तय है, तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। जैन दर्शन में कर्म बंध, कर्म उदय और कर्म सत्व, ये 3 प्रकार की व्यवस्थाएं अगर हमने जान ली तो वास्तव में हम अपने परिणामों को बहुत कुछ हद तक संभाल सकते हैं। और अपने कर्मों को हमें कैसे भोगना है, भले ही हमने अज्ञानता में अशुभ कर्मों को बांधा है, तीव्र पाप कर्मों को बांधा है, पर जरूरी नहीं है कि जैसे हमने बांधे हैं भोगे भी हम वैसे ही। उसके लिए हम परिवर्तित भी कर सकते हैं, जिसे जैन दर्शन में संक्रमण विधि कही गई है। उसे हम अपने शुभ और अशुभ परिणामों के माध्यम से बदल भी सकते हैं। कुछ कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो निधत्ति और निकाचित कर्म जैसे होते हैं, जिनका कभी संक्रमण नहीं होता। ऐसे कर्म चाहे पाप रूप में हो चाहे पुण्य रूप में हो, निधत्ति निकाचित कर्म दोनों प्रकार के होते हैं। पुण्य रूप भी हुआ करते हैं और पाप रूप भी हुआ करते हैं। पाप रूप में उदाहरण आप लोगों ने पढ़े हैं उन सतियों के, द्रौपदी का, सीता का, जिसने जनेन की अवमानना की, देवशास्त्र गुरु की विराधना की, जिसके फल उन्हें ऐसे प्राप्त हुए कि अंजना का जब भी आप लोग उदाहरण पढ़ते हैं कि उस अंजना का अपने वर्तमान जीवन में कुछ भी दोष नहीं था, निर्दोष थी वो, लेकिन फिर भी उसकी सासू ने उसे कलंक लगाया। वर्तमान में हमें वह निर्दोष दिख रही है, लेकिन इसमें कहा गया है आत्मना पुरा, पहले आत्मा के द्वारा कर्म कृतम, जो कर्म किए गए हैं, स्वयं तदीयम शुभाशुभम फलम स्फुटम लभते,
उसको ही वह भोगता है। उसके माध्यम से पिछली जिंदगी में जो कर्म बांधे गए थे उसका फल अब वह इस पर्याय में भोग रही है कि गर्भ धारण करके भी उसे जंगल जंगल में भटकना पड़ रहा है। और वह सोचती है कि ये कर्म मेरा स्वयं का किया हुआ है। और ठीक है, सासू माँ हमारी हकीकत को नहीं समझ पा रही है, कोई बात नहीं। इनका सोच विपरीत है मेरे प्रति, इनका मेरे प्रति निगेटिव सोच है। जिनकी पॉजिटिव सोच है हम उनके पास चलें। माता पिता की तो पॉजिटिव ही सोच होती है। उसने सोचा चलो हम अपने माता पिता के यहाँ जाते हैं और वहाँ इस समय को व्यतीत करते हैं। लेकिन कर्म सिद्धांत कहता है, जैसे ही माँ ने सुना कि अंजना आई है, वसंतमाला संदेश लेकर के पहुँचती है कि अंजना आई है। माँ कहती है अंजना अचानक कैसे? उसे तो कोई लेने भी नहीं गया, कोई सेवक नहीं गए, कोई भी उन्हें लेने के लिए नहीं गया, और अचानक यहाँ ऐसे कैसे आ गई? और वह आवेश में आ जाती है और कहती है कि यहाँ अंजना को कोई स्थान नहीं है। बिना आदर के वह यहाँ कैसे आ गई? मेरी इस बस्ती में चोर लुटेरों को रहने के लिए स्थान है, लेकिन उसे कोई स्थान नहीं है। जैसे ही अंजना इन शब्दों को सुनती है तो उसे लगता है कि इन इंसानों की बस्ती से मुझे इतनी दूर ले चलो कि इनकी परछाई भी न दिखाई दे। ये मेरा स्वयं का किया हुआ कर्म है, अब मैं उसे स्वयं ही भोगूंगी। और बसंतमाला से भी कहती है, सखी बसंतमाला से कहती है कि मैंने कर्म किया है, मैं उसका फल भोगेगी। तुम उसके साथ मत जाओ, तुम मेरे साथ मत जाओ। और जब वह इस बात को सुनती है तो कहती है कि कर्म क्रूर हो सकता है, मैं क्रूर नहीं हूँ, मैं तेरे साथ चलूँगी। और वसंतमाला उसके साथ जाती है, उसका साथ देती है। तो मैंने जब कर्म कांड पढ़ा उसमें जो घातिया कर्म है, घातिया कर्म की ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये चार प्रकृतियाँ जिनकी हैं वो पाप रूप ही हैं। हम कितने भी अच्छे कार्य करते चले, लेकिन ये कर्म ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी तो 10वें गुण स्थान तक बनते रहते हैं। मोहिनी कर्म का बंध, सूक्ष्म लोभ का बंध 10वें गुण स्थान तक होता है। 10वें गुण स्थान तक हमारे पाप कर्म का बंध तो चलता ही रहता है। इतना जरूर है कि वह उसका अनुभाग कम हो जाए, लेकिन कर्म बंध रुकता नहीं है। इसलिए स्वयं किए जो कर्म शुभाशो फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। बहुत बहुत ताकत देता है यह श्लोक हमारे लिए, बहुत ऊर्जा देता है यह श्लोक हमारे लिए, अगर वास्तव में हमारा चित्त ठिकाने में है तो। हमें लगता है कि कर्म हमने ही बांधे हैं तो भोगेंगे भी हम अकेले ही, उसमें कोई दूसरा जिम्मेदार है ही नहीं। भोगना भी उसे हमें स्वयं को ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए उसे बहुत अच्छे से सहर्ष स्वीकार करके हमें उस कर्म के फल को
भोग करके उसको निर्जरित कर देना चाहिए। अगर उस कर्म के उदय में हम हर्ष विषाद करते हैं तो नवीन आगामी कर्म का बंध उससे और ताकत को लेकर के पैदा होता है। इसलिए बंधु, कर्म के उदय में धैर्य और क्षमता से काम लें, घबराएं नहीं। अगर हम घबरा जाते हैं तीव्र कर्म के उदय में तो मुश्किलों की आंधी और तेज चलने लगती है, फिर हमारे सामने समस्याओं का ढेर लग जाता है। अगर हम मुसीबतों को देख करके अपने घुटने टेक देते हैं तो हम अपनी ही ताकत खो दिया करते हैं। इसलिए कभी उन मुश्किलों को देख करके अपने घुटने ना टेकें। कर्म सिद्धांत को याद रख करके भले ही शारीरिक रूप से हम असमर्थ हों, मानसिक रूप से असमर्थ कभी ना हो, मानसिक रूप से बिल्कुल ना टूटे, ताकि हम अपनी यात्रा को हंसते मुस्कुराते हुए वहाँ तक ले जाएं। कर्म के थपेड़े सबकी जिंदगी में आते हैं, सबको कर्म का फल भोगना पड़ता है। इस संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में कोई मुसीबतें ना आई हो, कोई मुश्किलें ना आई हो, कोई परेशानियाँ ना आई हो। लेकिन धैर्य से जो काम लेते हैं, सब्र से जो काम लेते हैं, वो अपने जीवन में उसका आनंद ले लेते हैं। और कर्म के फल को भी देखना चाहिए कि ऐसे भी कर्म सत्ता में पड़े हैं। आचार्य श्री ने द्रव्य संग्रह क्लास पढ़ाते हुए कहा था कि जैसे भी कर्म आए कभी हर्ष विषाद मत करो। हर्ष विषाद करने से हमारे कर्म और ज़्यादा बंधते हैं। यदि कर्म के उदय तुम्हारे आ रहे हैं तो तुम ये सोचो ऐसे भी कर्म सत्ता में पड़े हैं, ऐसे भी कर्म सत्ता में पड़े हैं। अगर तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है तो ये मान करके चलो ऐसे भी कर्म हमारी सत्ता में पड़े हैं। और पुण्य कर्म का उदय चल रहा है तो अहंकार मत करो, ये सोचो कि ऐसे भी कर्म सत्ता में पड़े हैं और उसके फल भोगने की इच्छा मत रखो। तो बंधुओं, संसार में कर्म का फल देने के लिए 9 कर्म हमारे सामने हुआ करते हैं। 9 कर्म का मतलब होता है निमित्त, माध्यम। किसके माध्यम से वो हमें फल मिले? कभी शरीर के माध्यम से मिलता है, कभी वस्तु के माध्यम से मिलता है, कभी व्यक्ति के माध्यम से मिलता है। ये कर्म के फल हमें इस प्रकार से मिलते हैं। आचार्य श्री ने उदाहरण दिया कि जैसे तुमने पिक्चर बना ली, रील बना ली, कहीं पर जाकर के उसकी शूटिंग तो कर ली, उस रील को तुम्हें दिखाना है तो उसमें नहीं देख पाएंगे। उसे देखने के लिए तुम्हें पर्दा लगाना पड़ेगा, उस पर्दे पर ही तुम उस रील को देख पाओगे। जिसके माध्यम से तुम्हें कर्म का फल मिल रहा है वो तो सिर्फ पर्दा है, वो तुम्हें सुख और दुख नहीं दे रहा है, वो तो सिर्फ पर्दा है। उस पर्दे के माध्यम से हम कैसी हमने रील बनाई, कैसी हमने पिक्चर बनाई, कैसा उसमें भरा हुआ है, क्या क्या उसमें भरा हुआ है, ये सब भर देख सकते हैं। बाकी उसके माध्यम से हम रील को ही दोषी ठहराएं, ये हमारा बहुत बड़ा अज्ञान होगा। जब कभी लोगों को गुस्सा आती है तो टीवी उठा करके फेंक देंगे, कहीं कुछ उठा करके फेंक देंगे, अचेतन वस्तुओं पर अपना क्रोध व्यक्त करते हैं। लेकिन क्रोध व्यक्त करने के ये तरीके तो हो सकते हैं, पर बंधुओं उनके माध्यम से तुम्हारे कर्म निकलेंगे नहीं, बढ़ और सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई है। अगर वास्तव में हमने अपने जीवन में कुछ स्वाध्याय किया है, अगर वास्तव में हमने अपने जीवन में कुछ अध्ययन किया है, तो उसका ये गाथा के माध्यम से कहा जा रहा है कि आत्मना
पुरा, आत्मा के द्वारा पहले, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि टैंक में आप पानी ना डालो और टोंटी में से आना लगे, कभी भी नहीं होता। जब तक बंद ना हो तब तक उदय किस चीज का होगा। 148 प्रकृतियां हैं कर्मों की, सत्ता में 148 प्रकृतियां रह सकती हैं, लेकिन बंध योग्य जो प्रकृतियां होती हैं 120 प्रकृतियां बंध योग्य होती हैं, और उदय योग्य प्रकृतियां 122 हुआ करती हैं। सिर्फ सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व ये 2 प्रकृति ऐसी होती हैं जिनका बंध तो नहीं होता पर उदय जरूर होता है। तो ये 2 प्रकृतियां ऐसी होती हैं जिनका बंध नहीं होता पर उदय होता है, यानी मिथ्यात्व की टूट फूट से वो प्रकृतियाँ बंधती हैं और मिथ्यात्व की टूट फूट से वो प्रकृतियाँ फिर हमारे उदय में आती हैं। तो बांधे हमने कर्म है, इसलिए उसका फल हमें ही भोगना पड़ेगा, और उसको हमें समाप्त करने के लिए ऐसे पावन पर्व मिला करते हैं, जिसे हम 5 मिनट में समझेंगे कि जो हमारे सामने 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं। जैन परंपरा में, जैन मान्यता अनुसार 3 बार 1 वर्ष में 10 लक्षण पर्व आते हैं। कौन कौन से पर्व माह में? भाद्र माह में, माघ माह में और चैत माह में। 3 माह में 1 वर्ष में ये 10 लक्षण पर्व भाद्र शुक्ला पंचमी से चतुर्दशी तक ये 10 लक्षण पर्व हम मनाया करते हैं। लेकिन 3 माह में आते हुए भी विशेष उत्साह, विशेष उल्लास और विशेष आराधना के साथ भाद्रपद के हम 10 लक्षण पर्व मनाते हैं। क्यों? कारण क्या है? 2 माघ और चैत माह के तो पता ही नहीं रहता कि कब आए और कब निकल गए, लेकिन जब भाद्र माह के 10 लक्षण पर्व आते हैं तो हम उन्हें विशेष उत्साह के साथ मनाते हैं। कारण क्या है? किसे पता? तो हमने मुनि श्री समता सागर महाराज जी की पुस्तक 10 पर्युषण के 10 दिन में पढ़ा कि वास्तव में पर्युषण और 10 लक्षण पर्व इनमें भी अंतर है। पर्युषण का मतलब होता है परि आसमंतात उष्यन्ते दहन्ते पाप कर्माणि यस्य तत् पर्युषणम, जिसके माध्यम से समस्त प्रकार के पाप कर्म जलाए जाते हैं, तपाए जाते हैं, वह पर्युषण शब्द पर्युषण कहलाता है। पर्युषण की परिभाषा में पर्युषण शब्द जो बना है उष्ण धातु परि उपसर्ग के साथ अन प्रत्यय लगा करके पर्युषण शब्द बना है। और ऐसे पर्युषण पर्व के परि उपासना, परि पर्युषण, प्राकृत भाषा में अपभ्रंश भाषा में उसके इस प्रकार से भी अर्थ निकाले जाते हैं। तो इस प्रकार से वह पर्युषण का मतलब होता है जो अपने स्वभाव से हट गया है, विभाव में रमण करने लगा है, ऐसा वह पर्युषण पर्व हमारे लिए स्वभाव में रमण करने के लिए आया करता है। और ऐसे पर्युषण पर्व को श्वेतांबर मान्यता में भी मनाया जाता है, दिगंबर मान्यता में भी मनाया जाता है। श्वेतांबर मान्यता में तो चैत्र कृष्णा त्रयोदशी से भाद्र शुक्ला पंचमी तक 8 दिन के मनाते हैं। 28 के नाम से मनाते हैं, वो 10 लक्षण पर्व के नाम से नहीं मनाते। कल मुनि श्री सुधासागर महाराज जी का प्रवचन सुन रहे थे, उन्होंने कृषि ने प्रश्न पूछा कि श्वेतांबर मान्यता में कैसे मनाते, दिगंबर मान्यता में कैसे मनाते। तो उन्होंने कहा श्वेतांबर मान्यता में तो 8 दिन के 28 के रूप में मनाते हैं, दिगंबर मान्यता में 10 दिन के मनाए जाते हैं, इसलिए 10 लक्षण पर्व कहलाते हैं। ये 10 लक्षण पर्व में ये भाद्र शुक्ला पंचमी से भाद्र शुक्ला चतुर्दशी तक मनाए जाते हैं। 10 दिन के होते हैं और तिथि अगर कम बढ़ हो जाती है
तो आगे पीछे से शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन समापन जो होता है वह चतुर्दशी के दिन ही इसका नियामक कहा गया है। तो इस प्रकार से इन 3 माह में पर्युषण पर्व होने पर भाद्रपद में विशेष रूप से क्यों मनाया जाता है, तो हेतु 2 दिए गए हैं। एक हेतु ये दिया गया है कि भगवान महावीर का समोशरण जब विपुलाचल पर्वत पर लगा और उनकी दिव्य धुनी नहीं खिरी थी केवल ज्ञान होने के उपरांत भी, तब उनकी जो दिव्य देशना प्रथम देशना हुई थी वह श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन उनकी प्रथम देशना खिरी थी। और इसीलिए ही उस खुशी में हो सकता है शायद श्रावक भगवान की दिव्य देशना को सुनकर भाद्रपद में आने वाले जो 10 लक्षण पर्व हैं उन्हें बड़े उल्लास और उमंग के साथ मनाते हों, ऐसा कहा गया है। और फिर प्रतिवर्ष इसी प्रकार से उस निमित्त को लेकर के प्रतिवर्ष भाद्र पक्ष वाले ही 10 लक्षण पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाई जाती हैं। और दूसरा हेतु दिया गया है कि आगम के परिप्रेक्ष्य में हम जब देखते हैं तो छठे काल का अंत जो होता है, जब भी छठे काल का अंत होता है तो आषाढ़ कृष्ण आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को होता है और नए युग का प्रारंभ जो होता है श्रावण कृष्णा एकम से उसका शुभारंभ होता है। तो उसके शुभारंभ में फिर जैसे चातुर्मास होता है, चतुर्दशी को आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को तो चातुर्मास की स्थापना की जाती है और चातुर्मास का प्रारंभ का दिन अगर कहा जाए तो श्रावण कृष्णा प्रतिपदा ही हुआ करती है। तो इस प्रकार से महाराज श्री ने बताया कि जब 7 प्रकार अंतिम दिन रह जाता, छठे काल के 49 दिन जब शेष रह जाते हैं, अवसर्पणी काल के 49 दिन जब शेष रह जाते हैं, तब 7 सप्ताह तक भयानक कुवृष्टियाँ हुआ करती हैं। और भयानक कुवृष्टियों में बताया गया है कि ऐसी संवर्तक वायु चलती है कि बड़े बड़े पहाड़ पर्वत वृक्ष मकान चूर चूर हो जाते। ऐसी तूफानी वायु चलती है जिसके माध्यम से तहस नहस हो जाता है यह क्षेत्र। और फिर मनुष्य और त्रियंज जो होते हैं परेशान हो जाते हैं, हाहाकार मचाने लगते हैं, त्राही त्राही मचाने लगते हैं। तब दयार्द होकर देव और विद्याधर जो विद्यार्थ पर्वत की श्रेणियों में रहते हैं, दयार्द होकर के यहाँ से 72 जोड़ों को, और तिलोपन्नति ग्रंथ में आया है संख्यात जोड़ों को, गंगा सिंधु नदी की बेदी में और विजयार्थ पर्वत की गुफाओं में उन्हें छुपा करके रख दिया करते हैं। और 7 दिन तक इस प्रकार से संवर्तक वायु चलती है। फिर इतनी मेघ गर्जना के साथ 7 दिन तक शीतल जल वृष्टि होती है, 7 दिन तक क्षारीय जल वृष्टि होती है, 7 दिन तक विष की वृष्टि होती है, और फिर 7 दिन तक मेघ गर्जना के साथ धूम की वृष्टि होती है। फिर 7 दिन तक धूल की वृष्टि होती है। फिर 7 दिन तक दहकते अंगारों की अग्नि की वृष्टि होती है। इस प्रकार से कुवृष्टियाँ 7-7 प्रकार की जो होती हैं, तो वह पृथ्वी 1 योजन तक जल करके दग्ध हो जाती है। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है और यह सारी की सारी 1 योजन तक की पृथ्वी जल करके राख युक्त जैसी हो जाती है। और फिर सुवृष्टि शुरू होती है श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से, और फिर
49 दिन तक सुवृष्टियाँ जो होती हैं, तो वह दिन आता है भाद्र शुक्ला चतुर्दशी तक। इस प्रकार से यह सुवृष्टि और कुवृष्टि जब होती है, तब फिर जब यहाँ पर समन हो जाता है, जब विद्यार्थ पर्वत की गुफा में छुपे हुए जो मनुष्य होते हैं, यहाँ आकर शांति की सांस लेते हैं और उत्साह पूर्वक भगवान की धर्म आराधना आदि करते हैं, उस उपलक्ष्य में 10 दिन तक भगवान की आराधना पूजन आदि करते हैं, कहा जाता है। उसी के प्रतीक स्वरूप हम भी यहाँ पर दशलक्षण पर्व मनाते हैं। तो बंधु, अब दशलक्षण पर्व बिल्कुल निकट हमारे आ चुके हैं। आज बुधवार है, रविवार से दशलक्षण पर्व प्रारंभ होना है और उस दशलक्षण पर्व में हम सभी लोग संयम का परिचय देते हुए संयम के साथ अपने दशलक्षण पर्व को मनाएं, क्योंकि अभी कोरोना अपनी तेज़ी पर आ गया है और अच्छे प्रतिष्ठित घर, अभी बता रही थी एक दादी, जबलपुर में चावल वाला परिवार जो होता है, उनके पूरे 8 घर के सदस्य पूरे के पूरे कोरोना से ग्रस्त हो गए और उनके जो सागर में सुरेंद्र जी हैं, वो देखने के लिए गए, क्योंकि उनकी बेटी वहाँ है, तो सागर में आके वो भी पॉजिटिव हो गए। घर में गए उनकी और देखने के लिए गए, बेटी का मूल था। तो ये बहुत कुछ अपना प्रभाव दिखा रहा है, इसलिए बहुत संयम की अभी ज़रूरत है। हम सभी संयम का परिचय देते हुए डिस्टेंस बना करके जैसा जितना धर्म ध्यान बनेगा हम सभी करेंगे। पहले हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, फिर हम अपने जीवन में उस धार्मिक आराधना के साथ धर्म को भी सुरक्षित रखते हुए इस दशलक्षण पर्व को मनाएंगे। तो समय अपना हो गया है। आज हम सभी आचार्य भगवान के स्वास्थ्य लाभ हेतु और सभी के स्वास्थ्य लाभ हेतु 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे।